नमस्कार दोस्तों, सेल्फ टेक्निकल हेल्प यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों को वापस एक बार तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों 1 अक्टूबर से, आज 12 सितंबर है, 1 अक्टूबर से आपका डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और ज़्यादा सेफ होने वाले हैं और ज़्यादा सेफ, सुरक्षित, सिक्योर। किस लिए बोल रहा हूँ? थंबनेल आप लोग देख चुके होंगे, फिर भी मैं एक बार दिखाने का प्रयास करूंगा। वीडियो छोटा बनाने का ही प्रयास करूंगा, लेकिन शायद संभव नहीं होगा। थंबनेल पे आप लोग देखिए, नजर नहीं डाली तो खतरा बढ़ जाएगा। दोस्तों, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में आपने अगर बैंक सीएसपी लाइन में काम करते हैं तो ज्यादा महत्वपूर्ण है, और अगर काम नहीं करते फिर भी महत्वपूर्ण है। आप इनकम करते बिजनेस से, नौकरी से, तो आप आईटी फाइल तो करते ही होंगे। इनकम टैक्स फाइल, आपका इनकम का एक ब्यौरा देना। मेरा इनकम इतना है, मेरा खर्चा इतना है, मैं टैक्स के अंदर आता हूं या नहीं आता हूं, जो भी है। अगर नहीं किए तो आपके लिए कभी भी कोई भी बैंक अकाउंट टीडीएस फ्री नहीं होगा। आईटी फाइल नहीं करते तो 20 लाख से ऊपर कैश विड्रॉल जैसे ही करेंगे तगड़ा टीडीएस लगने वाले, और आईटी फाइल करते हैं तो भी 1 करोड़ से ऊपर कैश विड्रॉल किए तो आपको टीडीएस लग सकता है। अगर टीडीएस आईटी फाइल किए और आपने क्लेम किए थे कि आपका जो टीडीएस है वापस मिलना चाहिए, लेकिन जितना मिलना चाहिए वो शायद आपके बैंक अकाउंट में आया नहीं, तो आज और अभी जब भी आप वीडियो देख रहे हैं, अगर आप खुद फाइल किए आईटी फाइल, या तो कोई सीए के माध्यम से आपके अकाउंट के अंदर जाए और वहां पर कोई नोटिस तो नहीं आया आईटी डिपार्टमेंट से आपके लिए, जो आपने जो ब्यौरा दिया था खुद या सीए के माध्यम से या कोई एजेंट के माध्यम से जो आईटी फाइल करते हैं, वहां पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कोई शक जताया तो आपको वो नोटिस का जवाब देना है। और आपने अगर क्लेम किया कि मुझे टीडीएस वापस मिलना चाहिए, तो जब तक नहीं आए तब तक रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करते हुए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आया हुआ नोटिस का जवाब दे, नहीं तो खतरा बढ़ जाएगा। पेनाल्टी 200 गुना तक फाइन भरना पड़ सकता है इनकम के ऊपर, यह ध्यान रहे। और बहुत सारे लोग देना पड़ा। कुछ लोग बच जाते हैं या बाद में देना पड़ता है, वो सोच के आप ये चीज को नजरअंदाज ना करें। ये चला गया फर्स्ट पार्ट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का। दूसरा जो निचला पार्ट है, कार्ड नंबर, डेबिट कार्ड हो या क्रेडिट कार्ड, सीवीवी या लास्ट डेट अब जरूरत नहीं पड़ेगा। क्यों बोल रहा हूं? रेफरेंस के तौर पर लेंगे ndtv.com का वेबसाइट, जहां पर सितंबर 30 deadline for credit debit cards. Why and how to comply? Your debit card and credit card transaction will be safer and more convenient after tokenization. ठीक है? टोकेनाइजेशन होने के बाद आपका डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन और सेफ हो जाएगा, एकदम सिक्योर हो जाएगा। ऐसा तो कोई सिस्टम अभी तक बना ही नहीं, लेकिन आपके और आम आदमी ज्यादा सिक्योर बने, ऐसे तरह तरह की हथकंडे सरकार, जो भी सरकार सेंट्रल में या सेंट्रल में रहते, वो प्रयास करते। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई हैज मैंडेट दैट ऑल क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड डेटा यूज्ड इन ऑनलाइन पॉइंट ऑफ सेल पीओएस एंड इन ऐप ट्रांजैक्शन बी रिप्लेस्ड विथ यूनिक टोकन्स बाय सितंबर 30, 2022। पहले जुलाई था, उसके बाद बहुत सारे कारण से सितंबर 30 तक बढ़ा दिया गया था। ये टोकन क्या है? दोस्तों, डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड डेटा, ये मेनली थर्ड पार्टी जो ऑनलाइन शॉपिंग ई कॉमर्स वेबसाइट होता है, पॉइंट ऑफ सेल होता है, डेटा स्टोर करते थे। और डेटा स्टोर करने का भी बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन आरबीआई की तरफ से लगा हुआ है, लेकिन बहुत लोग मानते नहीं थे
उनका पेनल्टी भी लगा, वो अलग बात है। लेकिन बहुत सारे फ्रॉड ट्रांजैक्शन ये डेटा चोरी होने के कारण हुआ। इसको रोकने के लिए एक हथकंडे और अपनाया जा रहा है सरकार की तरफ से, आईटी डिपार्टमेंट की तरफ से, आरबीआई की तरफ से। टोकेनाइजेशन, हायर लेवल ऑफ सिक्योरिटी will improve the payment experience for cardholders. Your card details will be stored as an encrypted token to help customer make secure transactions. एक टोकन कुछ अंकों का एक संख्या होगा जिसको डालते ही आपका वो कार्ड डिटेल्स दिखेगा नहीं, लेकिन वो कार्ड से पेमेंट हो जाएगा। किस तरह से अभी धीरे धीरे बात करेंगे। These tokens will allow payment to made without disclosing customer details. RBI guidelines make it mandatory to replace the original card data with an encrypted digital token. मतलब कार्ड डिटेल्स को 16 अंक या 18 अंक का नंबर, एक्सपायरी डेट, सीवीवी, ये सारे चीज को बाईपास करने का सरकार की तरफ से बैंक को करने के लिए बोला जा रहा है। और इसके लायक सारे ई कॉमर्स वेबसाइट को जो पेमेंट गेटवे लगा रखा है उनको ढालना पड़ेगा, और ये 30 सितंबर तक कंप्लीट करना है। और जहां तक न्यूज है कंप्लीट हो चुका है। थैंक्स टू टोकेनाइजेशन योर डेबिट एंड क्रेडिट का ट्रांजैक्शन विल बी सेफर एंड मोर कन्वीनियंट। आपका ट्रांजैक्शन, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन और सेफ हो जाएगा। आपके डेटा चोरी होने का और उसके द्वारा आपको फोन या ईमेल के ऊपर हैक करके हो या कॉल करके ओटीपी लेके गलत ट्रांजैक्शन होने से बचेंगे आप लोग। यह सरकार का मंशा है। और यहां पर आरबीआई, बैंक, मर्चेंट वेबसाइट या पॉइंट ऑफ सेल, ये सारे मिल के सिटीजन्स को एक सुविधा, एक सुरक्षा देने का प्रयास चल रहा है। एडिशनली it will improve cardholders online transactional experience and safeguard your card information from online fraudsters. फ्रॉड लोगों से बचाने के लिए बहुत बड़ा एक हथकंडा अपनाया जा रहा है। जब तक इसका भी कोई तोड़ वो इल्लीगल लोग ना निकाल ले, क्योंकि टोकन भी स्टोर नहीं हो सकता है ऐसा तो नहीं, लेकिन आरबीआई प्रयास कर रहा है बैंक, मर्चेंट के माध्यम से कि ये स्टोर ना हो, और स्टोर भी हो एक इनक्रिप्टेड रूप में, एक सिक्योर तरीके से। द आरबीआई क्रिएटेड न्यू गाइड regulations to safeguard customers in response to unsafe online practices. पेमेंट गेटवे के माध्यम से जो ऑनलाइन प्रैक्टिस होता है, मर्चेंट के माध्यम से जो ऑनलाइन अनसेफ प्रैक्टिस होता है, इलीगल कुछ लोगों के कारण, उसको सेव करने का एक तरीका और अपनाया जा रहा है। According to the RBI, tokenization refers to the replacement of actual card details with an alternate code called the token. एक कोड आएगा, वो कितने अंक आएगा, अलग अलग मर्चेंट, अलग अलग बैंक अलग अलग दे सकता है। जैसे यूपीआई पिन 4 अंक 6 अंक ऐसा होता है, वो बैंक डिसाइड करेगा, वो मर्चेंट डिसाइड करेगा। हालांकि बैंक, क्योंकि उनके वहां से ही टोकन जनरेट होगा, और मर्चेंट पॉज या ई कॉमर्स वेबसाइट को उसके लायक अपने वेबसाइट पेमेंट गेटवे में डालना पड़ेगा। और वो जो पेमेंट गेटवे यूज करता है, मैक्सिमम सर्विस प्रोवाइडर होता है पेमेंट गेटवे का, वो लोग इंप्लीमेंट कर लिया या तो कर लेंगे। which shall be unique for a combination of card token requester, that is the entity who is accept a request from the customer for tokenization of a card and passes it on to the end network to issue a corresponding token. यहाँ पर रिक्वेस्टर मतलब कस्टमर, एंटिटी, और जो कार्ड नेटवर्क, वो वीजा हो सकता है, रुपए हो सकता है। और ये सारे चीज को, रुपए को और बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है, क्योंकि भारत का रुपी जिस तरह से दुनिया लेवल पे
नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे एक अलग पहचान बनाने में लगा हुआ है, जहां पर वोकल फॉर लोकल के लिए एक बहुत बड़ा योजना चल रहा है, एक रेस चल रहा है, और इसमें हमें आपको सुरक्षित रखना सरकार और आरबीआई का बहुत बड़ा जिम्मेदारी है। हर एक कार्ड के लिए अलग अलग टोकन होगा, और जो बैंक का अकाउंट है उसका एक प्रोसेस अभी थोड़ी देर में बताएंगे, वो आपको जनरेट करके देगा। For simplicity of payment, credit card information such as number, CVV and expiry date are frequently maintained on the merchant database, but there are security risks associated with this data. अभी तक आप जब मर्चेंट पॉज या ई कॉमर्स वेबसाइट में जाके कार्ड डिटेल्स डाल के कोई सामान परचेस करते हैं तो वो डेटा स्टोर होता है। हालांकि होना नहीं चाहिए, या होता भी है तो वो सिक्योर रहना चाहिए, लेकिन वहां पर सेधमारी करके कुछ इलीगल एम्प्लॉय, वो पॉज का हो सकता है, पॉज कंपनी का, वो ई कॉमर्स वेबसाइट का हो सकता है, वो पेमेंट गेटवे कंपनी का हो सकता है, वो बैंक का हो सकता है, हर जगह विभीषण तो रहता ही है। उनके माध्यम से और जो फ्रॉड लोग उनके कारसाजी के कारण आपका डेटा चोरी करके बाद में आपको कॉल करके, या बहुत सारे बैंकों का मेल पे ओटीपी आता है, मेल पे भी ओटीपी आता है मोबाइल के साथ साथ, तो मेल को हैक करके वो ओटीपी के माध्यम से इलीगल ट्रांजैक्शन कर लेते। बाद में कस्टमर को मैक्सिमम टाइम पैसा वापस नहीं मिलता, क्योंकि चार्जबैक बहुत सारे केस में बहुत लोग करते ही नहीं है। चलिए, चार्जबैक लेके बहुत सारे वीडियो हमने बनाया, आगे भी बनाते रहेंगे। ये चार्जबैक ज्यादा ना लगे इसको ध्यान में रखते हुए ये टोकेनाइजेशन सिस्टम लाया जा रहा है। सम वेबसाइट्स डेटा स्टोरेज सिस्टम हैव प्रीवियसली बीन कंप्रोमाइज किया गया था एंड एक्सपोज्ड टू द पब्लिक के सामने एक्सपोज भी हो चुका है। डेबिट और क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन कैन नॉट बी स्टोर्ड बाय एनी एंटिटी अदर देन कार्ड इशुअर और नेटवर्क अकॉर्डिंग टू गाइडलाइंस issued by RBI. It's necessary to delete any already data stored. अभी तक स्टोर कर रखे थे सब डिलीट करना है आरबीआई का रूल्स के हिसाब से। इशुअर कंपनी जो नेटवर्क रुपे हो, वीजा हो, मास्टर कार्ड हो, है ना, वो कंपनी डेटा को स्टोर कर सकते हैं क्योंकि वहां से ही जेनरेट होता है। जैसे ये टोकन बैंक तो स्टोर करेगा ही, उनके पास तो एक रखना ही पड़ेगा ना, नहीं तो मैच कैसे करेगा। जैसे बाद में जब डेटा डालेगा, टोकन नंबर डालेगा, अगर बैंक के पास तो स्टोर होगा ही। अभी बैंक के एम्प्लॉय के अंदर ही अगर कुछ विभीषण रहेगा तो ये टोकन भी आगे जाके एक्सपोज हो सकता है, लेकिन इसमें सिक्योरिटी ज्यादा रहेगा क्योंकि बहुत सारे कारण है, आगे बताएंगे। दोस्तों, टोकन के ऊपर बात हो रहा है और आपको अगर ये वीडियो बोरिंग लग रहा है तो आप बैंक सीएसपी लाइन के नहीं है, आप अच्छे सिटीजन नहीं है, ये मेरे मानना है। लेकिन मेरे ख्याल से आप अच्छे सिटीजन हो और आपको ये जानकारी चाहिए, और ये वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन का घंटी बटन जरूर दबा दे ताकि इस तरीके का इंफॉर्मेटिव वीडियो हम और ला सके। चलिए डायरेक्ट चलते, ये तो चला गया डिटेल्स। अभी हाउ हियर आर द वेज टू जनरेट टोकन्स कैसे जनरेट करेंगे। टू मेक अ परचेस एंड बिगिन अ पेमेंट ट्रांजैक्शन, गो टू एनी ई कॉमर्स मर्चेंट वेबसाइट और एप्लीकेशन। वो अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, फोन पे, गूगल पे, कहीं पर भी हो सकता है, जहां पर डेबिट कार्ड डिटेल्स डाल के आप कोई भी सर्विस लेते हो या प्रोडक्ट खरीदते हो। चूज योर कार्ड, enter your debit or credit card details of any additional information while checking out. Secure your card, tokenize your card as per RBI guidelines. Choose the secure your card as per RBI guidelines option. Authorize the creation of the token to complete the transaction. Enter the OTP that your bank sent to your mobile phone or email. यही फर्क खेल होता था। फोन पे ओटीपी आपको बहला फुसला के लोग कॉल करके, फ्रॉड लोग कॉल करके ओटीपी ले लेते थे या तो ईमेल को हैक कर लेते थे।
क्रिएट अ टोकन, ओटीपी डालते ही आपका एक टोकन क्रिएट हो जाएगा। जैसे एटीएम पिन जनरेट हो जाता है, यूपीआई आईडी बन जाता है ना, पेमेंट सक्सेस हो जाता है। बैंक जब तक ओटीपी, बैंक का ओटीपी आप नहीं डाल रहा है तब तक नहीं होगा। अभी जब इन फ्यूचर 1 अक्टूबर के बाद आप पेमेंट करने के लिए जाएंगे, पॉज, मर्चेंट, ई कॉमर्स, फोन पे, गूगल पे, कहीं पर भी, तो आपको कार्ड के जगह टोकन डिटेल्स डालते ही, क्योंकि आपने कार्ड डिटेल्स डाल के उसको एनक्रिप्ट कर दिया एंड वो कार्ड डिटेल्स डाल के आपने टोकन लिया। जैसे पेमेंट सिस्टम में यूपीआई आईडी डालते ही आपके बैंक अकाउंट से पेमेंट कट जाता है और कोई यूपीआई आईडी में बैंक अकाउंट में पैसा चला जाता है। क्यों? क्योंकि यूपीआई आईडी के साथ बैंक अकाउंट लिंक है। ठीक, यहां पर टोकन के साथ आपका कार्ड डिटेल्स लिंक है। सिर्फ उसको हाइड करने के लिए ये 4, 6, 8 जो भी अंक होगा उसका एक टोकन जनरेट करेगा बैंक आफ्टर ओटीपी रिसीव्ड ऑन योर मोबाइल और ईमेल। The data of your card has been replaced with a token that has been produced and retained. To help you recognize your card while making payment, the last 4 digits of your saved card are displayed when you visit the same website or application again. In other words, your card has been tokenized. जैसे अभी यूपीआई पेमेंट करने के टाइम आपको यूपीआई पिन डालना पड़ता है, लेकिन कौन सा बैंक से पेमेंट करना है वो लास्ट का 2, 4, 5 अंक आपको दिखाई देता है। ठीक, जब कार्ड पेमेंट करने के लिए जाएंगे आफ्टर टोकेनाइज सिस्टम, कार्ड का लास्ट 4 अंक दिखाई देगा और आप वो टोकन नंबर आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे पिन याद रखते हैं, कहीं पर लिख के रखना नहीं है, सिक्योरिटी पर्पस। टोकन नंबर डालेंगे और आपका पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा। बहुत सारे फायदा इसका मिलेगा सिक्योरिटी के साथ साथ। जैसे आईआरसीटीसी टिकट खरीदना, एक नया वीडियो लाएंगे हम, वहां पर डेटा, डेबिट का डेटा वगैरह डालते हैं ना, चोर लोग वेबसाइट के माध्यम से, जो दलाल लोग टिकट खरीद लेते, वो सब बहुत सारे टाइम भी बचेगा आपका। टोकन नंबर डाला और पेमेंट फटाफट हो गया, क्योंकि टोकन जनरेट हुआ था आफ्टर ओटीपी। तो वो ओटीपी कार्ड डिटेल्स को बाईपास करने का और आपको सेफ रखने का एक तरीका जो आरबीआई ने सोचा बैंक के माध्यम से। आर देयर एनी रिस्क? दोस्तों, रिस्क तो सब जगह है। अगर लाइफ में जिंदा है, ये सबसे बड़ा रिस्क है। ठीक है, फिर भी सिक्योरिटी को बढ़ावा देने के लिए, बढ़ाने के लिए, और रिस्क यहां पर एकदम मतलब खत्म हो जाएगा ऐसा नहीं, लेकिन रिस्क बहुत घट जाएगा। मेरे ख्याल से वीडियो बनाने का जो मकसद है हम आपको समझा पाए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें एंड इसी तरीके का वीडियो कंटिन्यू आपको मिले। एंड बैंक सीएसपी लाइन में टीम बना के अगर आपको काम करना है एक डेडिकेटेड टीम के साथ, तो आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। अपना टीम बनाइए, अपना इनकम बढ़ा सकते हैं। बैंक सीएसपी लाइन में, टेक्निकल लाइन में आप सभी लोग ऑल इंडिया से डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए वेलकम। इसी तरीके का नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।